में बादल फट जाने से भारी तबाही मची है। 2 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोग लापता हैं। यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। कई वाहन और कई मकान मलबे की जद में आ गए हैं। आपको बता दें कि पैलेस कॉलोनी और जेल रोड पर भारी मलबा आ गया। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। विक्टोरिया पुल के पास भी लैंडस्लाइड हो गया। बारिश की वजह से बालक घाटी में बाढ़ आ गई। मंडी जोगिंदर नगर रोड बंद हो गया। 2 नेशनल हाईवे देर रात से बंद हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी बंद है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे भी बंद है। नेशनल हाईवे 4 मील 9 मील पुलघरता में भी बंद है। दवाड़ा झलूगी में भारी भूस्खलन हुआ है। मंडी में अभी भी बारिश का दौर जारी। तो ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। अपने ही घरों में लोग मुसीबत में पड़ गए। बादल फटने से बड़ी तबाही हुई। यहाँ घरों में अचानक से मलबा घुस आया। मंडी से किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया गया आप इन तस्वीरों में समझिए। बारिश की वजह से बाल घाटी में भी बाढ़ आ गई और देखिए वाहन किस तरह से पूरी तरह से मलबे में धंस गए। बादल फटने से बड़ी तबाही। 2 लोगों की मौत हो गई है अभी तक इस कुदरती आफत में और 2 लोग लापता हैं। ये बादल फाट तबाही की तस्वीरें मंडी के अलग अलग हिस्सों से आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जेल रोड पर जबरदस्त मलबा आ गया। कई घरों में मलबा घुस आया और फिर घरों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए अपने घरों से लोगों को किस तरह बाहर निकाला गया। चारों तरफ तबाही का मंजर है। मंडी में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है और ये देखिए इसके बाद किस तरह से मलबा आ गया। सड़कों पर वाहन इसकी चपेट में आ गए और यहां तक कि घरों में भी मलबा घुस आया। लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। 2 लोग अभी भी लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर। ये बादल फाट तबाही की तस्वीरें मंडी के अलग अलग हिस्सों से आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। लोगों के अपने घरों में मलबा घुस आया और देखिए अपने घरों से किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोग लापता है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और देखिए किस तरह बादल फट जाने के बाद तबाही का मंजर नजर आया। घरों में पानी घुस आया, मलबा घुस आया और ये देखिए तीसरी तस्वीर में लोगों को अपने घरों से किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। वाहन और घर मलबे में पूरी तरह से दब गए। कई जगहों पर तो और सड़कों पर भी मलबा आ गया। कई नेशनल हाईवेज बंद हैं। कई सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है और ये देखिए रास्ते किस तरह से बंद हो गए अचानक मलबा आ जाने से। ये 8 अलग अलग तस्वीरों के जरिए मंडी में आई तबाही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुदरती आफत ने किस तरह से कहर बरसाया यहां, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 लोगों की अफसोसनाक मौत की भी खबर है। मंडी में बादल फट गया और बादल फटने से बड़ी तबाही मची। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से लैंडस्लाइड भी हुआ कई जगह पर। तो कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस कदर बड़ा नुकसान हुआ है मंडी के कई इलाकों में। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया और 2 लोग लापता हैं अभी भी। ये देखिए किस तरह से लोगों को बाहर निकाला गया। मलबा पूरा का पूरा घरों में ही घुस आया और अपने घरों में सोते हुए लोग अचानक से खौफजदा हो गए। किस तरह से लोगों को बाहर निकाला गया ये आप इन तस्वीरों में देखिए। जेल रोड पर अचानक मलबा आ गया। बादल फट जाने से बड़ी तबाही हुई है हिमाचल प्रदेश के मंडी में। आपको मंडी के हवाले से एक महत्वपूर्ण और अफसोसनाक खबर ये भी दे रहे हैं कि अभी तक मंडी में 20 से ज्यादा बादल फट चुके हैं और आपको बता दें कि इलाका इस तरह से पूरी तरह से तबाही की जद में है। बादल फट जाने से बड़ी तबाही मंडी में इन दिनों आई हुई।
अभी भी बारिश का दौर जारी है यहाँ पर और आइंदा कुछ दिनों भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। कई वाहन और मकान मलबे की चपेट में आ गए। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बादल फाट तबाही मंडी में नजर आई। अब तक 20 से ज्यादा बादल फट चुके मंडी में और अलग अलग वक्त में लोगों ने बार बार तबाही के मंजर यहां देखे हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मंडी शुमार है। मंडी में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कुदरती आफत के चलते 2 लोग लापता हैं। बाकियों को रेस्क्यू किया गया है खुद उनके ही घरों से। और ये तस्वीरें देखिए आप, मंडी के अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से बादल फटा और उसके बाद मलबा पूरा का पूरा घरों और सड़कों पर आ गया। घरों में भी पानी और मलबे घुस आए और लोग अपनी जान बचाने के लिए दहशत में आ गए। लोगों को फिर रेस्क्यू किया गया। इस तरह से भारी नुकसान हो चुका है मंडी में। अभी तक सड़कों पर भी मलबा आ गया। कई रास्ते पूरी तरह से बंद हैं, कई नेशनल हाईवे बंद हैं। तबाही का मंजर मंडी में जगह जगह से आप देख रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई। रास्ता बंद है पूरी तरह से। मंडी से मेरे संवाददाता नितेश सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अलग अलग मंडी की अपने दर्शकों को, और हमारे दर्शक जरूर ये समझ पा रहे होंगे कि मंडी में इन दिनों कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। तबाही के मंजर हर तरफ से नजर आ रहे हैं मंडी में। फिर एक बार बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है यहाँ पर जेल रोड इलाके में। आप बताइए नितेश, किस तरह की तस्वीरें अभी, क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाने की कवायद जारी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देर रात बारिश शुरू हुई तो लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन आज सुबह जैसे ही करीब 4 बजे के आसपास मंडी के जेल रोड के पास, जो मंडी शहर के साथ बिल्कुल शहर में ही लगता है, वहाँ पे बादल फटने की घटना सामने आई। वहाँ पे जो मलबा था, भारी मात्रा में मलबा था, लोगों के घर में घुस गया और अभी तक उसमें 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और कुछ लोगों का अभी लापता होने की सूचना है। लेकिन अब 50 से अधिक गाड़ियां इसमें मलबे में दबी हैं और मौके पर जो प्रशासन की टीम है और स्थानीय लोग हैं राहत कार्य में जुटे हैं और जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है और जो मलबा है मौके से हटाया जा रहा है, लेकिन हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। नितेश, अभी भी क्या लोगों को बचाया जा रहा है? क्या अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं मलबे में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग हैं उनको घर के अंदर काफी मलबा घुस गया और लोगों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और मौके पर अब जो प्रशासन है उनकी टीमें और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर बुलाई गई हैं। उनके द्वारा भी राहत जो कार्य है वहाँ पे किया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं और जो परिवार जिनके घरों में दुखों का पहाड़ टूटा है उनको भी सांत्वना दे रहे थे। नितेश, क्या अगले कुछ दिन भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है मौसम विभाग का? हम देख रहे हैं अभी भी लगातार भारी बारिश हो रही है मंडी के कई इलाकों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देर रात जैसे मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि येलो अलर्ट जिला में रहेगा और प्रदेश के कई इलाकों में रहेगा, अभी भी लगातार जिला मंडी में बारिश जारी है। जो राहत कार्य है उनको भी करने में परेशानी आ रही है। जो मंडी जिला के प्रमुख नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और मंडी पठानकोट हाईवे, उनमें भारी मात्रा में मलबा आया है और लोग भी देर रात से फंसे हुए हैं और दोनों हाईवे अभी तक पूरी तरह से बंद है। जैसे भी मौके के हालात होंगे, आगे के हालात रहेंगे, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। नितेश, एक और अहम सवाल है मेरा आपसे, मंडी के कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आपदा से इस वक्त? इससे पहले हमने देखा था कि जो कुछ दिन पहले जो आपदा आई जिसमें सराज, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में भारी आपदा आई थी और वहाँ पे कई लोगों की मौत भी हुई थी, कई लोग अभी भी लापता हैं और कई लोगों के घर जमीनें सब कुछ बह गया। उसके बाद जैसे ही अब पिछली रात को यहाँ पे भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा और जेल रोड के समीप जो बादल फटा है, उसके बाद मंडी शहर में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बादल फटने की घटना सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि मंडी शहर के बीचों बीच ये बादल नहीं फटा और जो नाला था जेल रोड के समीप उसमें भारी तबाही वहां पे हुई है। लेकिन अगर यही घटना मंडी शहर के बीचों बीच कहीं घटती तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बेहद शुक्रिया नितेश आपका इस जानकारी के लिए। हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक पोस्ट किया। जिला मंडी के जेल रोड में बादल फटने की घटना अत्यंत दुखद है, उन्होंने लिखा और कहा कि ये पीड़ादायक है। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, जिसकी तलाश के लिए बचाव दल युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए गए। मैं खुद स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा हूं। सभी जरूरी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। राहत कार्यों में जुटे स्थानीय लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार इस कठिन वक्त में प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें। मंडी में बारिश के बाद भारी तबाही हुई है। बादल फटने से सड़कों पर मलबा आ गया। मंडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मंडी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने की बात की है जयराम ठाकुर। ये देखिए, मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। उन्होंने कहा कि हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े। जयराम ठाकुर ने यहाँ पीड़ित लोगों से मुलाकात भी की और ये बयान देते नजर आए कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तस्वीरें मंडी के आपदाग्रस्त इलाकों से आप देख रहे हैं। यहाँ आपदा से प्रभावित परिवारों से और लोगों से मुलाकात की जयराम ठाकुर ने और वो कहते नजर आए कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लोग बेहद परेशान हैं। इन दिनों आपदा ने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है मंडी और आसपास के इलाकों में। मंडी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे।